कोयटा में दहशतगर्दों का वार, साबिक डीआईजी नईम काकड़ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकया जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द मौके से फरार। दावड़ कत्ल केस की तहकीकात के लिए 7 रुकनी जेआईटी का पहला इजलास। इलाके की जियो फेंसिंग और सेफ सिटी कैमरों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अहले खाना को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन कहते हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मावनत की जरूरत होगी, ताउन करेंगे। आर्मी चीफ का कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। कहा, कराची मुल्क की मईशत का इंजन और पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में सिपाही सालार को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कमजोर मईशियत को सहारा देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान कल मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। ब्रदर इस्लामी मुल्क से बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल की जाए। सयाहती मकासद के लिए सदर से ओल्ड सिटी एरिया तक ट्राम चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे एक ये मेरे कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। बहुत तेजी के साथ अमल होके ये प्रोजेक्ट कम अरसे के अंदर मुकम्मल भी हो सकता है। मास ट्रांजिट का, लोगों का जो मूवमेंट है कि सुबह अपने जगह रोजगार पे जाना और शाम को अपने घर आना, बड़ी हद तक इससे हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने कराची में रेलवे की जमीनों पर कब्जा खत्म कराने के अदालती हुक्म को खुश आइन करार दे दिया। कहा, कब्जा खत्म करा के कराची की असली हालत बहाल की जा सकती है। अवाम का भी खैर मकदम। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और दीगर अहले खाना की 1.5 घंटे तक मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुकदमात पर तबादला ख्याल। जब से एग्जाइल मियां नवाज शरीफ को भेजा गया था मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार वहीं किया। तो आप रोज आके मीडिया ट्रायल्स ये करना क्या चाहते हैं कि गरीब बंदा जब आके रोटी की बात करता है कि रोटी महंगी हो रही है तो उसका क्या बयानी है, हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। जब गरीब कहता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसका क्या बयानी है कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। नवाज शरीफ पर पहले भी इल्जामात लगते रहे। नैब की कार्रवाइयां नई बात नहीं। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान बोले, मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। मुखालफीन लूटा हुआ पैसा डैम फंड्स में जमा करा दें। वजीर आजम के गया। सिंध हुकूमत ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। कोई हमें नहीं बता रहा कि रिपोर्ट कब आएगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ नोटिस लें। कराची में मुबैना मुजरे सेहत खाने से जहां बहक बच्चों के वालिद और नाना की मीडिया से गुफ्तगू। जब मेहमान भी आते हैं वो क्यों बाहर से मंगाते हैं, जब मेहमान नहीं होता हम तो फिर घर में सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं। गैस नहीं है सर तो सिलेंडर से ही काम चलाना पड़ता है। बच्चे हैं वो खाना तो बनाना पड़ता है। बहुत मुश्किलात का सामना है। सुबह बच्चे भी इसी तरह नाश्ते के बगैर चले जाते हैं स्कूल। पेशावर वालों को सर्द मौसम में दोहरी मुश्किल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में गैस नापैद, जहां दस्तयाब वहां प्रेशर कम, चूल्हे ठंडे हो गए। लफ्ज़ बातें करें और बातों से खुशबू आए। फेज इंटरनेशनल फेस्टिवल में 2 अजीम शायरों की शेर व अदब पर गुफ्तगू। अमजद इस्लाम अमजद और जावेद अख्तर की बातचीत ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है,
जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। क्या बात है। कभी कभी टीम हद से ज्यादा पुरएतमाद हो जाती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जब मेहमान भी आते हैं वो क्यों बाहर से मंगाते हैं। जब मेहमान अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं नमसा साजिद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कराची में मुज़र सेहत खाने से हलाक होने वाले बच्चों के वालिद ने कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ताखीर समझ से बाला है। बच्चों के नाना फारूक अहमद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट फौरी तौर पर दी जाए। इस मौके पर फारूक सत्तार अहमद का कहना है कि पुलिस के इक़दामात से मुतमईन है, असल मसला सिंध हुकूमत का है। रिपोर्ट्स कब आएंगी? सैंपल्स लेकर गए हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। सैंपल्स इसीलिए लेकर गए कि उसकी रिपोर्ट्स आनी चाहिए और कोई सामने आए जो ये अपडेट करे कि ये सैंपल्स ले गए हैं तो इसके रिजल्ट्स कब आएंगे। कभी पता चलता है फॉरेंसिक वाले बोलते हैं कि हमारे पास सैंपल्स पूरे नहीं आए, या कहीं से भी कोई या तो र्यूमर है या जो भी है, मेरे पास तो इसकी कोई पक्की खबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे तो ये बंदा चाहिए जो मेरे को बताए कि इसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे। पुलिस ने जो काम अब तक किया है हम उस पर बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, क्योंकि पुलिस ने जो घर पे आके जो चीज़ लिए उनकी रिपोर्टें अपना बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन उससे कर रहे हैं, हमसे मालूमात ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब एक्शन लेंगे तो मुझे लग रहा है ये सारी मशीनरी काम करेगी। अब तक सिंध गवर्नमेंट में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो मैं ये मजबूर होकर फेडरल गवर्नमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोयटा में दहशतगर्दों ने एक बार फिर वार कर दिया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से साबिक डीआईजी नईम काकड़ शहीद हो गए हैं। जी हां, कोयटा में दहशतगर्दों ने एक और वार कर दिया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से साबिक डीआईजी नईम काकड़ शहीद हो गए। कोयटा में दहशतगर्द सरगर्म, कौम के एक और सपूत को निशाना बना दिया गया। कोयटा के इलाके जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी में साबिक डीआईजी मोहम्मद नईम काकड़ पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से मोहम्मद नईम काकड़ शदीद जख्मी हो गए। उन्हें तशवीशनाक हालत में सीएमएच मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। वाकये के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। शहीद मोहम्मद नईम काकड़ SHO गवाल मंडी निसार खान काकड़ के वालिद थे। एसपी ताहिर दावड़ कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का पहला इजलास हुआ, जिसमें ताहिर खान कत्ल की असर-ए-नौ तहकीकात का फैसला किया गया है। इलाके की जियो फेंसिंग और सेफ सिटी कैमरों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद में हाजिर सर्विस एसपी का अगवा और अफगानिस्तान में कत्ल का मामला। IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन ने कहा है कि JIT जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लेगी। मैंने जिस तरह आपको कहा कि JIT कायम की गई है और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि वो अच्छा नतीजा देगी। SP इन्वेस्टिगेशन गुलफाम नासिर की सरबराही में JIT के पहले इजलास में इलाके की जियो फेंसिंग और कैमरों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाएंगे। आर्मी चीफ के दौरे कराची की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध खुसूसन कराची में अमन व अमान के लिए रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि कराची का अमन पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज भी आर्मी चीफ के हमरा मौजूद थे। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज अहम दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। पाकिस्तान को ब्रदर इस्लामी मुल्क से बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का भी इम्कान है।
मुल्की मईशत को डॉलर से सहारा देने का मिशन। वजीर आजम अरब अमारात के लिए उड़ान भरेंगे। जराये के मुताबिक UAE के अहम दौरे में पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान है। दौरे में वजीर खजाना असद उमर, मुशीर बराए इक्तिसादी उमूर रज़ाक दाऊद भी वजीर आजम के हमरा होंगे, जहां वो मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नयान समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद से मुबैना लापता होने वाले CDA के डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान को डेरा इस्माइल खान से तहवील में ले लिया। अयाज खान का सरकारी अस्पताल में तिबी मुआयना करवाया गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। CDA अफसर को वफाकी पुलिस ने डेरा इस्माइल खान से तहवील में ले लिया। तफ्तीशी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान को इसके करीबी दोस्त नूर के घर से वफाती तहवील में लिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर CDA अयाज खान का DI खान के सरकारी अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी करवाया है, जबकि उनकी अहलिया और घर वालों को उनकी हवालगी से मुतल्लिक भी आगाह कर दिया है। पुलिस का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अयाज खान की पुरसरार गुमशुदगी से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का वक्त जाया हुआ है। पुलिस का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के दोस्त नूर से भी अलग तफ्तीश की जाएगी और इस हवाले से तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। याद रहे कि अयाज खान के अहले खाना ने अपारा पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद वो खुद मंजर आम पर आ गए और वीडियो पैगाम जारी कर दिया। शकील अहमद, आज न्यूज़, इस्लाम।